हम एक सम्मेलन कर रहे हैं पिछले वर्ग साथी और इस सम्मेलन के द्वारा हम मौजूदा सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि जो हमारे बैकवर्ड समाज के हकों पर कुठाराघात किया गया है उन हकों को दोबारा लागू किया जाए और बैकवर्ड समाज के जितने भी हमारे जैसे अभी सरकार ने मौजूदा सरकार ने क्रीमी जो था हमारा पहले जो पूर्व सरकार थी उन्होंने 8 लाख रुपए रखा था, इन्होंने घटाकर वो 2 लाख रुपए घटाकर 6 लाख कर दिया। अब क्रीमी का अगर मुद्दा बिल्कुल स्पष्टीकरण कर दिया जाए तो आज अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कंट्री पे एनुअल अकाउंट करते हैं तो 8 लाख प्लस करते हैं, तो उसके आकलन से अगर देखा जाए तो मौजूदा सरकार का एक प्लान है कि पिछड़े वर्ग के जितने भी साथी हैं इनके जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन तक ना पहुंच पाए। एक इन्हें का प्री प्लान है ये बैकवर्ड समाज का जितना भी हमारा जैसे हमारी जो बैकवर्ड समाज की मीटिंगें हम जितनी भी बैठकें करते हैं जिसके द्वारा हम अपने मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों को दबाया जा रहा है। चाहे आप वीपी सिंह मंडल आयोग की रिपोर्ट लगाए या काका तातेकर की रिपोर्ट ले, लगभग मान के चलो आप सन 1991 से और 1936 से ये आंदोलन चले हुए हैं। आज तक किसी भी सरकार ने लगभग थोड़ा बहुत कांग्रेस सरकार ने तो इस पर गौर किया और पिछले वर्ग को हकों को दिया, लेकिन मौजूदा सरकार ने हमारे जो बच्चे की हायर एजुकेशन है उस पर बिल्कुल बंद कर दिया है। उसमें कोई भी बच्चों को वजीफा स्कॉलरशिप कुछ दिया नहीं जा रहा। इसके द्वारा हम सरकार को जगाने का काम करेंगे। अब मान के चलो आप अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस सरकार ने क्या किया, जितने हमारे बच्चे पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग के IAS अधिकारी के रूप में बनना चाहते हैं, बच्चों ने IAS के एग्जाम क्लियर किए, लेकिन नॉट टू सूटेबल NOF के द्वारा उन बच्चों को निकाल दिया गया, उनकी मेडिसिन को बाहर कर दिया गया, जिससे वो बच्चे अधिकारी बनने में वंचित हो गए। अभी जैसे आपको पीछे पता लगा होगा कि हमारी वंदना कटारिया है, उसने हॉकी की टीम में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया और हैट्रिक लगाई, लेकिन हैट्रिक लगाने के बाद वो किसी कारण हमारी भारतीय हॉकी टीम नहीं पहुंच पाई, तो उसका विरोध इतना किया स्वर्ण जाति के लोगों ने कि उसके घर के बाहर जाकर नंगे प्रदर्शन किए, पटाखे बुलाए और उनका पूर्णतः बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो हम चाहते हैं कि स्वर्णकार समाज को जितना भी रक्षण मिला हुआ है बोलते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी स्वर्णकार समाज को रक्षण देना चाहती है हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बैकवर्ड समाज की वीपी सिंह मंडल आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा 27% आरक्षण बनता है। वीपी सिंह ने भी सिफारिश लागू की थी कि शैक्षणिक आधार पर सामाजिक आधार पर इनको पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन अभी आपको जो पंचायती चुनाव हुए उसमें हमें कोई आरक्षण नहीं दिया। अगर आरक्षण हमें मिला तो सिर्फ उन गांव में हमें आरक्षण मिला जहां हमारा बाहुबली क्षेत्र था, जहां कश्यप समाज के कुछ गांव थे वहां से हमारा सरपंच बन गया, लेकिन जहां स्वर्णकार जाति के लोग रहते थे वहां हमें कोई आरक्षण नहीं मिला, ना ही हमें ड्रा मिला, ताकि वह उन जनरल कास्ट में हमारा बैकवर्ड समाज का कोई भी अब तक सरपंच नुमाइंदा नहीं बनता है। रही बात ब्लॉक समिति की या जिला परिषद की, वहाँ भी हमारी अनदेखी का हमें शिकार किया जाता है। कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं? ऐसे इसमें कोई नेता नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि समाज का जो हमारा भाईचारा है उसमें जो समाज के नुमाइंदे हैं जो सेवा के रूप में काम करें, सेवक के रूप में वो लोग पहुँचेंगे। जैसे हमारे बरवाड़ा से पूर्व विधायक रामनिवास गोरेला जी हैं वो आ रहे हैं, उनके साथ हरियाणा के अंदर विभिन्न जिलों से जो हमारे अच्छे साथी हैं जो काम करें बैकवर्ड समाज को जगाने का काम करें, उन साथियों को निमंत्रण दिया जाएगा। वो किसी भी राजनीतिक दल से, वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, और हमारी कोशिश रहेगी कि समाज में जो 36 बरादरी का भाईचारा है हम सभी को निमंत्रण देंगे। ये नहीं है सम्मेलन हम बैकवर्ड का कर रहे हैं, लेकिन हम जनरल कास्ट को बुलाएंगे, न्यूनतम को भी दिया जाएगा। ये प्रदेश की है। सबसे पहले तो मैं मीडिया के जो साथी हैं उनका यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। जो हमारा ये प्रोग्राम है पिछड़ा वर्ग का जो 22 मई को हमारा एक सम्मेलन है, सम्मेलन में आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को रोकने के लिए, इसमें हमारा पिछड़ा वर्ग की बहुत सारी मांगें हैं जो हमारा हक है जो सरकार ने अब तक नहीं दिया है। जैसे कि मेन तो हमारा है कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हमारा जो पहले सरकार में 10% बनता था वो इस सरकार में हमारे को नहीं दिया गया, और
क्रिमिनल काम हमारा जो मुद्दा पिछली बार पिछली सरकार में हमारा जो था वो इसमें से भी बढ़ा दिया गया हमारा। और हमारा जो पंचायतों का और एमसी नगर पालिका में हमारा 27% आरक्षण दिया जाना था, उसमें महज ही हमारे को जनसंख्या के हिसाब से हमारे को कम से कम तो ज़्यादा 16% तो हमारे को देना चाहिए था, हमारे को उसमें से भी 8% दिया है। और अभी हमारे ब्लॉक समिति, जिला परिषद और नगर पालिका के चेयरमैन का जो हमारा हक था ना, उसमें भी हमारा आरक्षण नहीं दिया गया। हम इसलिए इस मुद्दे को लेकर सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारा पिछड़ा वर्ग के जो हक हैं उनको दिया जाए। क्या रखी है, कहाँ पे आयोजन होगा? 22 मई की डेट रखी है जी, और नई अनाज मंडी में दुपहरी अड्डा पे एक प्रोग्राम हमारा होना है। कुछ किया गया अब तक? 3 तारीख को हमारा गांव से दौरा है, हमने टीमा तैयार की हुई है, सभी गाँवों में टीमा जाएंगी और हम इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज की तारीख में जो सरकारें हैं जिसकी ज़्यादा बहुत भागीदारी होती है, जिसकी ज़्यादा वोट होती है, उसी का ही ज़्यादा हिस्सा है। आज पिछड़ा वर्ग पूरे हिंदुस्तान के अंदर 67% के आसपास है और हरियाणा के अंदर 43% है। हमारे यहाँ 27% आरक्षण वीपी सिंह ने जब घोषणा की थी तो दंगे फसाद हुए। सोन जाति के लोगों ने सोचा कि हमारे हकों पे डाका मार, मगर नहीं, हमारा हक है। हम ये चाहते हैं, जब हम वोट दे रहे हैं, हमारी ज़्यादा वोट है। आज बीजेपी सरकार सत्ता में है, 10 साल हो गए हैं, तो उसका कारण क्या है? बैकवर्ड क्लास का जो जितना वोट था वो बीजेपी की तरफ माइग्रेट हुआ है, मगर बीजेपी सरकार ने आज तक कोई भी पिछड़ा वर्ग के लिए ऐसी घोषणा नहीं की कि जिससे कि हमारा बैकलॉग पूरा हो या हमारे आरक्षण हो 27% चेयरमैन की हो, लोक समिति की हो, जिला परिषद की हो या एमएलए में। मैं तो ये भी कहूँगा एमएलए में भी हमारे सत्ता जब 27% ये कह दिया है, कोर्ट ने भी कहा है कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जबकि बाहुल्य है। आप विधानसभा के अंदर बात रखिए हमारी, हम ये कहते हैं कि जैसे कि कांग्रेस टाइम में भाई हमारा बढ़ाएगा, अगर बढ़ाया तो कांग्रेस ने ही बढ़ाया हमारे क्लास 2 में या क्लास 1 में भी, और हमारा जो 4th क्लास है या 3rd क्लास है उसमें 27% है, 11-16, मगर